वजीरपुर विधानसभा के अंदर हम बात करेंगे। आज हम मौजूद हैं वजीर विधानसभा के अंदर और पूनम भारद्वाज के प्रति जी मौजूद है। आज इनसे बात करके उस खास मुद्दों में चर्चा करेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा भरोसा करके इनके जो है वाइफ को टिकट दिया है। तो आज मैं बात करूंगा कि दिल्ली के खास मुद्दों की बात करना चाहूँगा कि हमारे साथ दर्शक देख रहे हैं और जुड़ने वाले हैं। आज सबसे पहले सर अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम अशोक भारद्वाज है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम का महामंत्री हूँ और मेरी पत्नी पूनम भारद्वाज जो कि भाजपा की एक समर्पित कार्यकर्ता है। हमारा पूरा परिवार ही पार्टी के लिए समर्पित है और 2 बारी से निगम पार्षद रह चुकी है। आज पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने हमें सेवा करने का मौका दिया और विधानसभा की टिकट लड़ने का मौका दिया। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से निकल करके आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पाले में जाके, कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गई। दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, अन्याय किया। दिल्ली की जनता जानना चाहती है क्या हकीकत है ये? देखिए, ये तो पूरी दिल्ली को पता है कि ये लुका छिपी का खेल इनका चलता रहता है। जो आज से 5-6 महीने पहले एक दूसरे को गाली देते थे, आज वही व्यक्ति एक साथ, मतलब जो 6 महीने पहले साथ थे, आज गाली देने पे उतारू रखे एक दूसरे के विरोध में। और इनका ये सब राजनीतिक ड्रामा है, पब्लिसिटी स्टंट है और यही सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं दिल्ली की। लेकिन इस चीज़ से पीड़ित जो है दिल्ली की जनता। अशोक भारद्वाज, मैं आपसे बात करूंगा जिस तरीके से आपने देखा होगा शराब घोटाले की बात करूंगा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला कर रखा है। जिस जो है नीति को पिछले 50 सालों में बात करूं, ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया उस नीति में, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया। आम आदमी पार्टी ने शराब नीति बदलाव क्यों किया? कहीं ना कहीं अपने जी स्वार्थ के लिए किया क्या? जनता ये भी जानना चाहती है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मुद्दा था। आम आदमी पार्टी ने अपनी जेब भरने के लिए ये शराब की नई पॉलिसी में बदलाव किया था और ये बात केजरीवाल भी आखिरी में मान गए थे। और कोर्ट ने भी, आपने देखा हो कि इस चक्कर में सिसोदिया जी को भी जेल जाना पड़ा और अरविंद जी भी इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पड़े। दिल्ली को उन्होंने शराब की नगरी बना दिया था सिर्फ अपने पैसों के लाभ। मैं इन्हीं बातों पे आपको थोड़ी देर के रोकूंगा। मैं आज बात करूंगा, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे अगर हमारा एक भी मंत्री, हमारा एक भी विधायक अगर कोई जो है दागी हो जाएगा हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। आपने देखा होगा किसी ने मंत्री को आज तक नहीं निकाला गया। क्या आम आदमी पार्टी सरे दिल्ली की जनता के साथ झूठ नहीं बोल रही, खिलवाड़ नहीं कर रही है? हम उनकी बातों पे जाना ही बेकार समझते हैं। केजरीवाल की बात की आज कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि केजरीवाल जितना झूठा और भ्रष्ट आदमी इस पूरी दिल्ली में कोई नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि अब आज अगर बात करोगे तो केजरीवाल के सभी विधायक जेल में मिलेंगे। कोई महिला उत्पीड़न के मामले में, कोई दंगे के मामले में, कोई शराब घोटाले के मामले में, अलग अलग सारे घोटाले ये कर चुके। और अगर हम अन्ना आंदोलन की बात करें, जिन मुद्दों पर ये जीत के आए थे, इन लोगों ने अन्ना जी को ही धोखा दिया। ये बात अन्ना जी भी मानते हैं कि राजनीतिक लोभी हो गया केजरीवाल, पैसों के लालच में डूब चुका है। तो जो सरकार पैसों के लालच में डूब चुकी वो जनता का भला कभी नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के महिलाओं के साथ शराब एक पर एक फ्री दे करके क्या दिल्ली के महिलाओं के साथ अपमान नहीं किया? क्योंकि एक पे एक शराब जब फ्री दिल्ली सरकार देगी तो ज़्यादा लोग शराब पिएंगे और घर जा करके महिलाओं को प्रताड़ित कर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। क्या दिल्ली की बहनों के साथ दिल्ली का लाल बोलते हैं केजरीवाल अपना दिल्ली का बेटा बोलते हैं, तो कहाँ गई वो सारी राजनीति? ये दिल्ली की माताओं बहनों का ये श्राप होगा जो केजरीवाल जी अपनी गद्दी से जाएंगे। आज आप ये मानो कि उन माताओं और बहनों से पूछ के देखो जिनके बच्चे उस शराब की गलत लत में पड़ गए। एक बोतल के साथ एक फ्री देके केजरीवाल ने उन लोगों की लत को और बढ़ाया। केजरीवाल जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? 5 किलो गेहूं के साथ 5 किलो आटा फ्री देते, 5 किलो दाल के साथ 5 किलो चना फ्री देते, 5 किलो जो है आलू के साथ 5 किलो जो है मैं बात करूं तो अरहर की दाल देते, उड़द की दाल देते। ऐसा क्यों नहीं किया केजरीवाल ने? आप एक बात समझिए, उनको अपनी जेब भरने से मतलब था, वहाँ जेब नहीं भरती। और रह गई अन्न वाली योजना की बात, तो आज देश की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी योजना मोदी जी ने देश के 30 करोड़ लोगों को फ्री अन्न योजना आज भी देश के 30 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद से आज भी मिल रही है। मैं आज बात करूं, इसी बात पे बात करूंगा जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है अन्न की आपने बात करी, राशन की बात करी, वो खुद राशन बांटते हैं, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी कहती है हम राशन दे रहे हैं, अपने टैग लगा रही है। और बसों की मैं बात करूं तो बसों पे जो है आम आदमी पार्टी अपने टैग लगा रही है। देखिए, ये सभी जानते हैं कि पोल्यूशन के लिए
जो केंद्र सरकार से योजना के तहत, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन को हटाने के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर विचार किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को CNG की बसें अवेलेबल करवाई। ये दिल्ली सरकार ने कोई भी नई बसों का बेड़ा नहीं बढ़ाया, लेकिन उसको सोचते हुए कि दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या को सोचते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को बसों की सौगात दी थी CNG। ये भी इनकी नहीं है। और फ्री अन्न योजना ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि मोदी जी की है, उसका जानबूझ के बिना मतलब का क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। जो काम वो कर नहीं पाते उसका तो कहते हैं NG काम नहीं करने दे रहा। जी बिल्कुल। जो काम हो जाते हैं और केंद्र सरकार करती है उनको कहता है ये मैंने किया। आम आदमी पार्टी कहती थी पहले MCD के अंदर जब नहीं थी, कहती हमें MCD जिता के तो हम फिर काम करेंगे। अब तो MCD भी आम आदमी पार्टी के अंदर में आ चुकी है, फिर भी काम नहीं हो रहा। जनता ये भी जानना चाहती है। काम करने की नीयत होनी चाहिए, जिसकी नीयत में ही खोट है वो कभी काम नहीं करवा सकता। जी तो मेरा मानना है केजरीवाल जी नीयत के खोटी आदमी हैं, उनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। सारे भ्रष्टाचारियों का एक झुंड इकट्ठा किया हुआ है। अब भ्रष्टाचारी तो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, लोगों के भले के बारे में नहीं सोचेगा। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में मैं बात करूं गंदे पानी की, इतिहास गवाह है पिछले 50 सालों के अंदर में शायद इतना गंदा पानी नहीं आया होगा। आपको भी याद नहीं होगा, मेरी उम्र 45 साल हो गई, मुझे भी याद नहीं है शायद इतना गंदा पानी। इक्का दुक्का इलाके में कभी लाइन फट गई किसी पाइप की तो मानने की बात है, पूरी दिल्ली के अंदर में एक ऐसा माहौल बनाओ गंदे पानी का। गंदा पानी कहूँ तो मैं कम है, पीला पानी आ रहा। देखिए आप पानी की बात मत कीजिए। केजरीवाल जी ने जो प्रकृति की दी हुई ऑक्सीजन थी उसी से ही दिल्ली वालों को वंचित कर दिया। जी आज जो स्थिति बनी हुई है, पानी तो गंदा है ही, जी, किसी जगह तो आता ही नहीं, और जहाँ आता है वहाँ बहुत गंदा आता है। लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। उसके अलावा सर्दी आते ही पोल्यूशन की समस्या से ऐसे जूझना पड़ रहा है। केजरीवाल दिल्ली के लोगों की 15 साल उम्र कम कर दी। दुनिया भर के कैंसर के केसेस, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ने से लोगों को बहुत सी बीमारियों से समस्या से का सामना करना पड़ता है। बारिश आते ही पूरी दिल्ली झील की नगरी बन जाती है। जी, वो तो कहते हैं मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। नहीं, ये अगर इसको वो लंदन और पेरिस मानते हैं तो वो अपने सपनों का लंदन पेरिस दिल्ली को छोड़ के कहीं और बनाएं। लोकपाल बिल लाने की बात कर रहे थे, पार्टी आई थी, लोकपाल बिल का आज तक पता नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई सवाल नहीं हो रहा है। क्या दिल्ली के साथ बहुत बड़ा न्याय नहीं हुआ? ये भी देखिए, लोकपाल बिल आ गया तो सबसे पहले केजरीवाल जी अंदर जाएंगे, तो अपने को अंदर करवाने के लिए वो लोकपाल बिल थोड़ा ना लाएंगे। तो ये तो सब झूठी और फर्जी बातें थी। आज वो उन सब मुद्दों से भटक चुके हैं, उन सब वादों से मुकर चुके हैं। तो इसलिए ये आने वाला चुनाव केजरीवाल जी का लास्ट चुनाव है। इसके बाद वो घर जाएंगे। जैसे एक हवा ने उन्हें जिताया था, ऐसे ही एक हवा उन्हें गद्दी से बिल्कुल साफ कर देगी। मैं आज बात करूंगा पंजाब की। जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने कहा था महिलाओं को 1100 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आज तक मेरे पास वीडियो, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी बहुत सारी है, लेकिन पंजाब में आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। लेकिन अब दिल्ली में भी 21 रुपये का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, दिल्ली की जनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये सिर्फ पंजाब में नहीं किया था, दिल्ली में पता नहीं कितने वादे केजरीवाल जी ने किए थे। पंजाब का तो कोई वादा पूरा ही नहीं किया, दिल्ली का भी कोई वादा पूरा नहीं किया। जो जिन वादों पे और जिन बातों पे केजरीवाल जी उतरे थे चुनाव में, आज वो सारे के सारे वादे खत्म हो चुके। और मुझे ऐसा लगता है कि अब केजरीवाल जी सिर्फ सत्ता के लिए किसी भी झूठी मोटी बातों को बोल के बस गरीब आदमियों को बरगलाने की बातें करते हैं। मोदी जी कोई भी योजना लाते हैं तो उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसके बजट का अलॉटमेंट करते हैं। केजरीवाल की तरफ सिर्फ घोषणाएं नहीं करते। तो मोदी की गारंटी ही गारंटी है, केजरीवाल की फर्जी है। मैं बात करूंगा जिस तरीके से 21 रुपये महिलाओं को देने सम्मान की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, कई लोगों के खाते से 4 से 5 लाख रुपए पहले से गायब हो चुके हैं। क्या कहेंगे, जनता ये भी जानना चाहती है। देखिए, फोन से 2100 रुपये के लिए वो फॉर्म भरवा रहे थे, लोगों का गलत तरीके से डाटा लेना, उन्हीं की सरकार के मंत्रालय ने उन्हीं के खिलाफ अगले दिन अखबार में एक ऐड निकालना पड़ा कि इस तरह की कोई योजना हमारे यहाँ चालू नहीं है। फिर वो लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्स लेके, उनके कागज लेके, तो इस तरह के फ्रॉड का सीधा सीधा जिम्मेवार केजरीवाल है। अगर वो इस तरीके से आप देखें, उसमें गौर करें, उन्होंने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहचान पत्र मांगा, जिसमें वो आधार कार्ड, पहचान पत्र ये लेके, क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है। इस तरह की कोई योजना है ही नहीं, तो उन्हें कागज इकट्ठे करने क्यों? जिस दिन योजना आएगी लोग अपने आप जमा कर देंगे। अशोक भारद्वाज जी, मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से मैंने वजीरपुर विधानसभा के अंदर मैंने सर्वे किया अपने चैनल के माध्यम से, तो मालूम हुआ कि इस बार जो है दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो आपने और आपकी धर्मपत्नी ने किस तरीके से वजीरपुर विधानसभा के जनता के दिल में किस तरीके से जगह बनाया? देखिए, हमारी पत्नी 10 साल से पार्षद है। पार्षदों के साथ आज केजरीवाल जी ने जो हालत कर रखी है, उन्हें सिर्फ 15 लाख रुपए का बजट है।
आज ये लड़ाई 15 लाख वर्सेस 15 करोड़ है। जी आज लगभग 15 करोड़ के करीब बजट विधायक का रहता जी। है और एक पार्षद का 15 लाख के करीब रहता है जी। और आज उस पार्षद को उस 15 लाख के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाना होता है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो पार्षद का रिपोर्ट कार्ड विधायक से ज़्यादा बेटर है। तो लोगों के साथ संवाद, लोगों के उनके काम करवाना, साफ सफाई की चीज़ों पे ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं पूनम जी ने किया है जी। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के पार्टी ने शायद उन्हें मौका दिया है। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 100% आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी। मैं थोड़ी सी बात आपसे आज और करूंगा। हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं पहले उस क्षेत्र का हम सर्वे करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। हमने सर्वे किया है क्षेत्र में आपके विधानसभा के अंदर में, तो जनता ये कह रही है, आपके पत्नी जी कह रही है, आपका नाम तो कम लूंगा क्योंकि आपको तो जनता शायद कम जानती होगी, लेकिन पूनम भारद्वाज की बात करूंगा तो जनता कह रही है कि वो दिन भी नहीं देखती, रात भी नहीं देखती काम के लिए, और जब भी हम फोन करते हैं तो फोन उठाते हैं, फोन नहीं उठता किसी कारण, रात को भी 12 बजे 1 बजे 2 बजे तो बैक कॉल आती है, जनता के हित के लिए सदैव खड़ी रहती है। देखिए, ये एक सेवक का काम होता है। जनता अपने किसी भी प्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि वो उनके दिन में, रात में, किसी भी जब उनको जरूरत हो तो उनके लिए खड़ा मिले जी। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें 15 लाख में लोगों को उसी बजट के अंदर लोगों के कामों को करवाना होता है और उन्हें सेटिस्फाई करवाना होता है। अगर उनकी समस्याओं के लिए हम दिन रात खड़े नहीं होंगे तो हमारे साथ क्यों करेंगे। तो मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से आपने बताया कि वजीरपुर विधानसभा के अंदर में जिस तरीके से आपकी धर्मपत्नी ने काम किया है, उस तरीके से मैंने सर्वे किया है, तो ज्यादातर लोग जो है चाह रहे हैं कि आपकी धर्मपत्नी जी के पाले में वोट जा रही है। अगर वो चुनाव जीत जाएंगी तो जनता के हित के लिए इस तरीके से लगी रही, इस तरीके से काम करेंगे वो विधायक बनने के बाद। देखिए, बहुत सी योजनाएं हैं। आज जो केजरीवाल जी ने कभी दिल्ली के बारे में नहीं सोचा, आज दिल्ली में बढ़ती हुई पार्किंग की समस्या, आज शहरी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में केजरीवाल ने कभी नहीं सोचा। बढ़ते हुए पॉल्यूशन के बारे में केजरीवाल जी ने ना कोई स्मॉग टावर की बात की, ना कभी कोई दूसरे व्हीकल्स के, नए फ्लाईओवर्स के बारे में बात की। और आप पिछले 10 साल से, जब से केजरीवाल जी आए, तब से कोई भी एक नई वृद्धावस्था पेंशन और विडो पेंशन आज तक नहीं बनी। पिछले 10 साल में एक भी नया राशन कार्ड गरीब लोगों का नहीं बना जी। तो आज इन सेवाओं से जो गरीब आदमी, जो शहरी आदमी इन सेवाओं से वंचित है, तो हमारा सिर्फ वो ध्येय और ये होगा कि हम इस क्षेत्र को इन सब सुविधाओं का लाभ दिलवाएं। लाखों दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के विषय में? मैं आप सभी से ये विनती करना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। देखिए, अगर नीचे भी सरकार भाजपा की होगी और ऊपर भी सरकार भाजपा की होगी, मतलब 2 पहिए की सरकार होगी, तो लोगों के काम आसानी से होंगे। केजरीवाल की तरह बहाने नहीं होंगे। आपके सब लोगों के काम की गारंटी मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी आप सब जानते हैं, जरूर पूरी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और ये अपील करना चाहूँगा कि 5 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। धन्यवाद। दर्शकों, मैं इसमें तस्वीर दिखा रहा हूँ, आपको से तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं वजीर विधानसभा से हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे अशोक भारद्वाज जी। उनकी धर्मपत्नी पूनम भारद्वाज जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली में इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी दिल्ली की जनता और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनेगी। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ, नई दिल्ली।